हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में मस्त होंगे। सो गाइज़, आज तो मैं मस्त हूँ बहुत ही ज़्यादा क्योंकि आज बन रहा है मेरे फेवरेट बथुए के पराठे और बथुए का रायता। बथुए का रायता तो मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है और बथुए के पराठे भी। और मुझे आलू के पराठे से ज़्यादा तो बथुए के पराठे लगते हैं। मतलब सर्दियों के जो खाने होता है ना, वो ज़्यादा अच्छा होता है, बजाय गर्मी में तो खाया नहीं जाता। लेकिन सर्दियों में जो साग आती हैं हरे हरे और सब्ज़ी वगैरह, तो वो अच्छी लगती हैं खाने में। तो यहाँ पर जो है मम्मी बना रही हैं मस्त गर्मा गर्म बथुए के पराठे और मम्मी ने बनाया बथुए का रायता। तो गाइस, पापा को ना हरी सब्जियाँ और ये हरे साग वगैरह, ये पराठे वगैरह इस चीज़ के पसंद नहीं है, लेकिन हमें पसंद है, तो मम्मी ने हमारे लिए बना दिए। तो गाइज़, खाना पीना डन हो चुका था और पराठे कन्नू ये खाता नहीं था। वो कहता है छी मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन जब उसको टेस्ट करवाया तब उसको टेस्ट पता लगा, तो वो कह रहा बहुत ही टेस्टी है, रायता तो बहुत ही अच्छा। उसको रायता ज़्यादा पसंद आया। तो कन्नू ने फर्स्ट टाइम खाया था और उसको बहुत पसंद आया। वो कह रहा मम्मी दोबारा बनाना, बहुत टेस्टी है। तो इधर गाइस, चुनमुन की आ गई थी वॉच। तो चुनमुन ने ऑनलाइन बुक करी थी। कन्नू की आ गई है और चुनमुन की आ गई है। अब चीकू की रहती है। चीकू के लिए पापा ने कहा है कि भाई देख ले, पसंद कर ले, जौन सी पसंद आ जाए वो ऑर्डर कर दे। तो यहाँ पर आई है नॉइज़ की चुनमुन की। और चुनमुन को से ज़्यादा कन्नू एक्साइटेड है कि मैं देखूँगा, अगर मुझे पसंद आ गई तो हम एक्सचेंज कर लेंगे। कन्नू ये कह रहा था चुनमुन से। तो पापा भी कह रहे थे कि हाँ तू एक्सचेंज कर लियो। तो ये कह रहा कि फिर इसने देखा कि भाई पिंक कलर है, कह रहा पिंक कलर तो गर्ल्स का होता है, मैं नहीं पहनूंगा। और लेकिन यह है कि इसको ओपनिंग करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये कह रहा मैं करूँगा। चुनमुन कह रही रुक तो जा, आराम से कर। तो बस यहाँ पर ये देखने में लग रहे हैं। तो यहाँ पर चुनमुन की भी वॉच आ चुकी है। कन्नू की ऑलरेडी पहले ही आ गई थी। और जो है चीकू की रहती है। चीकू ने अपनी ऑनलाइन देख लिया, तो उसकी भी आई जाएगी 1-2 दिन में। तो ये पापा की तरफ से इन तीनों को गिफ्ट था, जो कि पापा ने दिया है। तो यहाँ पर पापा अब देख रहे हैं सारी चीज़ कि कैसे क्या है क्या नहीं है। तो इधर जो है ये, और गाइज़ ये जो वीडियो की क्लिप है ना, ये 2-3 दिन पहले की है शायद। तो मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, तो थोड़ी बहुत जो वीडियो शूट करी थी तो वो मैं आपको एडिट करके दिखा रही हूँ। ये पहले की है। तो गाइज़ यहाँ पर पापा ने भी देखी, तो वो फंक्शन वगैरह देख रहे थे कि कैसे क्या है। तो ये सब बता रही थी चुनमुन, और वो पापा भी देख रहे थे। भाई इस चीज़ की नॉलेज तो पापा को ही है, तो वो अच्छे से देख रहे थे। इधर मैं आ गई थी अपना ऊपर, और ऊपर नीचे का तो काम निपटा लिया था, खाना पीना सब डन हो चुका था। ऊपर आ गई थी मैं, अपना झाड़ू तो लगाई रखी थी मैंने, खाली पोछा लगाना था। तो इधर मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। और नीचे का सब हो गया था, खाना पीना सब हो चुका था। तो खाली अभी मुझे खाना खाना रहता था। और यहाँ से मैं सोच रही थी पोछा वोछा लगा के उसके बाद जो है अपना नीचे जाके खाना खाऊंगी। तो अभी मम्मी ने बनाया मटर पनीर और रोटी। तो इधर जो है पापा वापा ने तो खा ही लिया था। इधर मैं अपना पोछा लगा के अब मैं भी जाऊंगी खाऊंगी, क्योंकि लग रही है बहुत तेज़ भूख। और इस टाइम गाइस 3 बज चुके हैं। ऊपर खाली पोछा रहता है, लेकिन 3 बज चुके हैं। और हमारा खाना वाना जो है इसी टाइम पर होता है, क्योंकि पापा खाते ही लेट हैं, तो 2-2:30 बज ही जाते हैं। और खाते खाते 3 बज जाते हैं। मम्मी कई बार 12:30 बनाती है, कभी 1 बजे। तो बनते बनते वो 2-2:30 तो नॉर्मल ही बज ही जाते हैं। 3 तो नॉर्मल है कि लग ही जाने हैं। तो बस फिर थोड़ा 1 घंटा रेस्ट करते हैं, फिर 5 बजे फिर वही शाम का काम शुरू हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से जा रहा है दिन। और वैसे भी अब थोड़ी बहुत सर्दी हो गई ना, तो दिन तो छोटे हो ही गए हैं। सुबह और शाम पता ही नहीं लगती। और अब तो सूरज देवता भी बहुत कम दर्शन देते हैं, इतने ज़्यादा अच्छे से नहीं दे पाते। और अब तो वैसे भी आ ही गया नवंबर। और पहले तो और भी ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन इस बार तो ठंड, यही सोच रहे हैं कि ठंड आई कब है। नवंबर आ गया लेकिन ठंड नहीं आई। लेकिन अब धीरे धीरे आना शुरू हो रही है। और मम्मी कहती है कि अब ठंड रही कहाँ है, 2-3 महीने की है, उसमें भी 10-15 दिन या 20 दिन हद से ज़्यादा पड़ती है, अदरवाइज़ तो नॉर्मल ही रहती है। मम्मी कह रही ठंड तो पहले पड़ा करती थी, जब इतनी ज़्यादा हुआ करती थी, जब रामलीला वगैरह होती थी। तो मम्मी कह रही हम देखने जाते थे, तो उस टाइम पर शॉल वगैरह खूब अच्छे से ओढ़ के जाते थे, क्योंकि उस टाइम इतनी ठंड होती थी। लेकिन अब तो मम्मी कह रही पंखे चलते हैं। तो बस गाइज़ यहाँ पर जो है मैं अपना पोछा वोछा निपटा के,
तो गाइस जब पापा की नाइट की शिफ्ट रहती है ना, तो पूरा दिन किचन में खाना वाना बनता ही रहता है, क्योंकि सुबह चुनमुन चीकू स्कूल जाती है तो सुबह मम्मी पहले उनके लिए रोटियां वगैरह बनाती है, पराठे वगैरह। फिर उनको देने के बाद पिंकी जाती है, फिर पिंकी के लिए बनाती हैं। फिर पापा आते हैं तो पापा अपना वही अपना खाते ही लेट हैं दोपहर में। फिर दोपहर में मम्मी अलग बनाती है सब्ज़ी वगैरह या रोटी, जो भी मम्मी को बनाना होता है, दाल चावल, फिर वो बनाते हैं। फिर वो बनने के बाद हटता है, और अब इसके बाद जो है 3 बजे तक अपना खाना वाना होता है। उसके बाद पापा को जाना होता है 8 बजे, तो मम्मी को जल्दी लगना होता है। 5-6 बजे मम्मी फिर किचन में लग जाती है खाना बनाने के लिए, और फिर किचन फैलती है। तो मतलब किचन में काम हमारा चलता ही रहता है, इस वजह से काम हमारा ख़त्म होने में नहीं आता, पूरा दिन काम में जाता है। तो मम्मी कहती है पापा की मॉर्निंग की शिफ्ट जो है, डे की शिफ्ट अच्छी है नाइट शिफ्ट से, तो क्योंकि पूरा दिन बनाते रहो। और जब पापा की नाइट की डे की शिफ्ट रहती है ना, तो सुबह एक बार बन जाता है, उसके बाद सब सारा ले जाते हैं। बस गाइस पूरे दिन यही चलता रहता है, खाना बनाना माजना धोना। तो मम्मी कह रही थी मॉर्निंग की शिफ्ट होएगी ना, तब आराम से थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर पाते हैं। जैसे मम्मी को अभी सर्दियों में लड्डू बनाने हैं तो वो भी कर पाएंगे, और जो एक्स्ट्रा काम हमें करना होता है तो वो कर पाते हैं। अदरवाइज़ मम्मी तो खाना बनाने में ही रह जाती हैं और थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेती हैं। तो गाइज़ आज है संडे, और आज मम्मी ने बनाया मटर चावल, और आज मम्मी का कीर्तन भी है, तो मम्मी ने फटाफट से मटर चावल बनाया और मम्मी कीर्तन के लिए तैयार होकर निकल रही हैं। इधर पापा जो हैं अपना वॉलपेपर लगा रहे हैं। ये जो मोर के पंख वाला है ना गाइज़, ये हमने ऑनलाइन मंगवाए थे। तो यहाँ पर जो है पापा थोड़ा सा झाड़ के और अच्छे से वो वॉलपेपर लगाएंगे। तो मैंने कहा पापा पहले खाना खा लो, उसके बाद करना, क्योंकि अगर पापा एक बार लग गए ना तो फिर वो खाना नहीं खाएंगे, वो सोचेंगे कि थोड़ा बहुत कर लूँ उसके बाद। जैसे हम सोचते हैं कि ये काम ख़त्म हो जाए उसके बाद खाएं, तो पापा भी ऐसे ही करते हैं। तो मैंने कहा पापा पहले आप खाना खा लो, उसके बाद करना। तो पापा कहते हैं चल ठीक है निकाल दे। तो पापा ने खाया, और उसके बाद जो है पापा को नींद आ गई, क्योंकि नाइट की शिफ्ट में भी देखो काम ही करते हैं। तो फिर 1 घंटा पापा सोए होंगे, 1-1.5 घंटा, और उसके बाद पापा फिर लग गए थे ये सब करने के लिए। और ये कर भी पापा सकते हैं, मतलब हम नहीं कर सकते ऊपर सीढ़ी पे चढ़ के अच्छे से लगाना, तो वो तो पापा ही कर सकते हैं। इधर गाइज़ अभी इस टाइम 3:30 या 4 बज रहे होंगे। तो इधर मैं आ गई थी मशीन अपना चालू करने के लिए, और यहाँ पर जो है मैं धोऊँगी अब कपड़े। और इधर ये नीचे अपना करते रहेंगे, चुनमुन चीकू की हेल्प ले लेंगे पापा। और ये चुनमुन करवाती है, मतलब चुनमुन है ना वो करवा देती है पापा की हेल्प, तो चुनमुन अपना करा देगी, और इधर जो है मैं अपना कपड़े धोती रहूँगी, और ये नीचे अपना काम करते रहेंगे। तो गाइस संडे वाला दिन तो हमारा कुछ ऐसे ही जाता है काम में। और आप सबका कैसा डे जाता है संडे का, तो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ लोगों का तो काफ़ी मज़े में जाता है, लेकिन मेरा तो ऐसे ही जाता है, और बाकियों को पता नहीं कि कैसे जाता होगा। तो यहाँ पर तो यही रहता है संडे को जो है थोड़े बहुत कपड़े वगैरह, एक तो कपड़े ही धोने होते हैं, उसके बाद जो है थोड़े बहुत एक्स्ट्रा काम संडे को ही होते हैं, घर में जो भी करना होता है। तो इसलिए थोड़ा संडे को एक्स्ट्रा काम रहता है। कभी कभार जो है संडे को थोड़ा बहुत रेस्ट मिलता है, अदरवाइज़ नहीं होता। हाँ ये है कि सुबह उठने में थोड़ा है कि आराम से थोड़ा बहुत लेट उठ सकते हैं, लेकिन उसके बाद तो है सारे काम। अगर आप सुबह थोड़ा लेट उठ गए तो वही है कि सारे काम आपके फिर लेट ही होने हैं। तो बस इधर जो है मैं अपना काम कर रही थी, और चुनमुन पता नहीं क्या कह रही थी, मैं उससे बात कर रही थी। तो इधर मैंने मशीन स्टार्ट कर दी है। तो गाइज़ थोड़ी देर बाद गई मैं नीचे, तो मैंने देखा नीचे तो पापा अपना लगे हुए थे, और कुछ इतनी वॉल जो है पापा ने कर दी थी। आधे कपड़े मेरे धुल चुके थे और आधे रहते थे, तो मैं नीचे मैंने देखा, मैंने कहा चलो देख के आती हूँ कितना क्या हुआ है। तो यहाँ पर पापा ने इतनी वॉल देखो कर दी है, और कितने अच्छे लग। तो गाइज़ अभी टाइम हो रहा है 5:30, मतलब ऑलमोस्ट 6 ही बजने वाले हैं। और ये देखो यहाँ से तो मैंने पूरा कमरा धो दिया है, बालकनी भी धो दी है। अंधेरा हो गया पूरा अभी, ये देख सकते हो आप। पॉल्यूशन है, पता नहीं फॉग है, समझ ही नहीं आता क्या है। तो यहाँ से भी पूरी बालकनी धो दी है, लाइट जला देती हूँ। तो यहाँ से भी हो गया है, और अंधेरा तो ऐसे हो जाता है बस पूछो मत, खाली यहाँ रहता है ये करना। और गाइस आधे कपड़े तो मैंने इधर ही डाल दिए, बाकी जो है ऊपर ले गई हूँ, क्योंकि ऊपर ही क्योंकि अब तो गाइस थोड़ी बहुत ठंड सी हो गई है ना, तो कपड़े भी ज़्यादा हो जाते हैं। पहले तो ये था कि यहाँ डाल दो, सूखते भी रहते थे और दूसरे भी डल जाते थे, लेकिन अब ये सूखेंगे नहीं इतनी जल्दी,
तो आधे ऊपर डाल दिए। और अभी इसके बाद मेरे को जाना है दूध लेने के लिए, और 6 ऑलमोस्ट बजने ही वाले हैं। जब तक मैं यहाँ से दूँगी 6 ही बज जाएंगे। तो संडे का दिन तो कुछ ऐसे ही जाता है पता नहीं क्यों। वैसे और दिन भी कपड़े धुलते हैं तो हो जाता है, लेकिन संडे वाला दिन तो ऐसे जाता है क्योंकि सुबह सबका लेट वेट उठना होता है, सारी चीज़ें लेट होती हैं। तो फ्रेंड ये डोरमेट है लास्ट, ये मैं और सुखाने डाल दूँ छत पे। उसके बाद गाइस इधर छत पे भी डाल दिया, और छत पे तो हवा अच्छी लगती है ना, तो ये सूख ही जाएंगे। बाकी पापा ने रस्सियाँ इतनी ऊपर डाली है कि बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, मेरा तो हाथ ही नहीं पहुँचता, बड़ी मुश्किल से हाथ पहुँचता ऊपर। तो इधर डाल देती हूँ अब ये डोरमेट जो लाई। तो गाइस इधर डाल दिए हैं, और इधर देखो कैसे फोग फोग सा लग रहा है। और जब सुबह उठते हैं ना तब वहाँ पर ज़्यादा ही लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, लेकिन ठंड भी लगती है। तो ये भी धो दिए क्योंकि इस पे ना बैठ के खाना वाना खा लेते हैं, जिसको नीचे बैठना होता है, नीचे बैठ के खाना खाना होता है तो खा लेते हैं। और अब तो वैसे भी थोड़ी बहुत ठंड हो गई है, तो अब चलते हैं नीचे का निपटाने को। ब्यूटीफुल से इसमें सैपल बहुत सारे आ रहे हैं, और फ्लावर भी आ रहे हैं। यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको कितने सारे सैपल आए हुए हैं, ये देखो। उसके बाद भी 2-3 दिन तो इसमें फ्लावर आए हैं। और ये देखो ये पिंक कितना प्यारा लग रहा है ना, इसमें भी सैपल आ रहे हैं, रेड वाले में भी। लग जाते हैं काम पर, और फिर यहाँ से भी धो देते हैं, फिर जाएंगे दूध लेने के लिए, काफ़ी देर हो जाएगी वरना। तो गाइस कपड़े वगैरह धुलने के बाद उसको फैलाए, और रस्सी वगैरह नीचे फैला दिए, कुछ ऊपर फैला दिए कपड़े। और वो हवा भी तेज़ चल रही है, और एकदम से ना ठंड ऐसे बढ़ सी गई है। मतलब सुबह तक इतनी नहीं थी, लेकिन अब तो बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी। तो मैंने ऊपर भी डाल दिए, और यहाँ पर भी मैंने कहा अब तो कपड़े सूख ही जाएंगे, और नहीं भी सूखे तो कोई दिक्कत नहीं है, कल तक सूख जाएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी सूख जाए। तो यहाँ सामने सुबह जो है सामने रस्सी पे डाल दूँगी, जितने अभी सूख जाएंगे तो उतने ठीक है। और बस गाइस अब इधर से धो देती हूँ। और जब भी मैं मशीन लगाती हूँ, जैसे कि आप सभी को पता है, अंदर वाला कमरा भी मैं धो देती हूँ, और बालकनी भी धो देती हूँ, इधर से भी धो देती हूँ। तो धुल जाता है ना, तो थोड़ा सही लगता है फर्श। मतलब जब कर ही रहे हैं तो अब कपड़े अगर मैं यहाँ पर धो रही हूँ तो धोना तो वैसे भी पड़ेगा ही। तो मैंने कहा चलो एक ये कमरा भी कर देते हैं, बालकनी भी अच्छे से हो जाएगा, पूरा तो ऊपर का तो धुल ही जाएगा। और तो खाली रहता है ना तो हो जाता है, अगर कुछ सामान धरा हो तो इतना नहीं हो पाता। तो मैंने कहा, और धुलने के बाद अच्छा भी लगता है, बैठने में भी अच्छा लगता है। और यहाँ पर ये देखो मैं बस वाइपर लगा के, और अब सर्दियों में ना बस गई सबसे बड़ा काम होता है कपड़े और बर्तन धोने का, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है। बर्तन तो फिर भी एक बार को धुले जा सकते हैं, लेकिन कपड़े धोना तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है सर्दियों। तो गाइस 6-10 हो चुके हैं, और चलते हैं नीचे दूध लेके आते हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, अंधेरा भी हो गया। और यहाँ से सारा धो दिया है, पाइप रह गया। तो गाइज़ इधर देखो, पापा ने तो इस कमरे की पूरी काया पलट कर दी, कितना सुंदर लग रहा है। और ये मेरे को ये वॉल देखने में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है, मतलब इतना प्यारा लग रहा है। अगर ये पूरे में लग जाएगा ना, जब फाइनली तैयार हो जाएगा, तब मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना अच्छा लगेगा। तो ये लाइट वाले हैं ना गाइज़, तो पापा यहाँ पर सेट कर रहे हैं। तो आपको आज पता चलेगा यहाँ पे कितनी ठंड होती है। चलो हाँ, और अभी देखो कन्नू ने आज ही पहना है ये, क्योंकि अचानक से ठंड बढ़ गई और इसको लगी बहुत जोर से ठंड। तो मेरे से कहते हैं फुल स्लीव के कपड़े रखे थे, कहते हैं नहीं दीदी बहुत जोर से ठंड लग रही है, तो गर्म कपड़े निकाल दे। फिर फटाफट से मम्मी और मैंने इसके लिए गर्म कपड़े निकाले, तो ये बन गया मंकी। बाहर तो दिखा, बाहर और मुझे तो पहले से ही लगती है, इसलिए मैंने अपना इंतजाम पहले ही करा हुआ था गर्म कपड़ों का। बाहर निकालो, बाहर जाओ, तो बाहर इसमें अच्छे से दिख नहीं रहा, लेकिन बहुत फोग हो रहा है। नीचे पापा तो लगा रहे हैं अभी वॉलपेपर, एक वॉल रह गई है, 2 रह गई है ना, एक अभी कर रहे हैं, आधी एक साइड की वॉल रह रही है, एक आधी फिनिश हो चुकी है। यहाँ की हो गई है अभी। हाँ, तो वो भी कर रहे हैं। मैंने आलू गोभी की सब्जी काट दी थी, फिर मैं दूध लेके आई, तो मैंने फिर चाय बनाई, समोसे खाए, और उसके बाद आलू गोभी की सब्जी काटी, इतने में मम्मी आ गई। फिर मम्मी अब सब्जी बना रही है, और दाल चावल रोटी वगैरह ये सब बनेगा। इतने पापा लगा रहे हैं अपना, वही काम कर रहे हैं। ऊपर मैं आ गई थी थोड़े कपड़े वगैरह संगवाने के लिए, और बैग वगैरह रखने के लिए, क्योंकि काम तो भाई कभी ख़त्म ही नहीं होते। और इसके बाद मैं करूँगी वीडियो एडिटिंग। तो सूख गए लेकिन कपड़े, हवा तेज़ है ना।
ऊपर से भी ले आती हूँ मैं, इधर कपड़े वगैरह संगवा देती हूँ और ये सब नीचे अपना करते रहेंगे। और उसके बाद मैं करूँगी सब हो जाने के बाद, अभी 9 बज रहे हैं, 10 बजे तक वही है आज यार, वही आज टाइम लग जाएगा सोने में, वीडियो वगैरह एडिटिंग करने पे। तो ठंड के ज़माने में सही कह रहे हैं, क्योंकि ठंड में टाइम ही नहीं पता लगता, कब सुबह होती है कब शाम होती है बिल्कुल भी, और आज तो बिल्कुल भी नहीं पता लगा। तो बस अभी कन्नू कर रहा है एंजॉय, अब मैं कर लेती हूँ काम। हाँ मम्मी आते ही लग गई थी बनाने, मम्मी ने बनाई है ये तड़के वाली, ये जो अरहर की दाल है ना, ये हमें ये वाली पसंद आती है। सब्जी बन गई थी अपना खाने बनाने में, ये देखिए बिल्कुल हलवाई जैसी लग रही है देखने में, खाने में भी अच्छी होगी, खुशबू भी बढ़िया आ रही है। तो यहाँ पर बन गया आलू गोभी, और इधर मम्मी दाल में लगा रही है तड़का, चावल मम्मी ने साफ़ कर लिए हैं और सेकेंगे फटाफट से रोटी। अभी तो पापा लगे हुए हैं, उसी को ही लगाने में टाइम लगेगा थोड़ा, जब तक मैं अपनी वीडियो एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ और अपलोड कर दूँगी। फिर हेयर ऑयलिंग करके जो है, कल मंडे है, हेयर वॉश करना। ठंड एकदम से पड़ गई मम्मी, बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं इनको कह रही हूँ स्वेटर निकाल के जाना, मान नहीं रहे। मुझे तो अभी से ठंड लग रही है इतनी। हाँ चलेगा, जितने भी घंटे चला लो, 80 नहीं निकलेगा, दीवान खोलते खुद जाते। तो इतना लग चुका है, ये वाली वॉल रहती है। तो पूरा ही बंद, वो फॉरवर्ड किया था ना, फिर हमने पूरे बंद कर लिया है ना, फॉरवर्ड कर दिया तुमने? हाँ पूरा फॉरवर्ड करने के बाद फिर। तो गाइज़ कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, मतलब नज़रें ही नहीं हट रही, इतना अच्छा लग रहा है। तो आप भी गाइज़ कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है। बाकी जब फाइनल तैयार होगा ना तो मैं आपको दिखाऊंगी। और पापा ने तो पूरी स्काई पलट कर दी, इतना सुंदर घर बना दिया। तो गाइज़ फ़िलहाल अभी मैं वीडियो वगैरह एडिटिंग करूँगी और मुझे लगेगा टाइम, तो अभी 10 तो ऑलमोस्ट 10 बजने में 15 मिनट है, तो बस बजने ही वाले हैं। और ऊपर से तो मैं कपड़े उतार के मैंने कमरे में फैला दिए, यहाँ जो वाले हैं यहाँ पर ही उतार लेंगे अपना जब ताला वगैरह लगाएंगे। तो गाइज़ अभी मैं करती हूँ वीडियो एडिटिंग और इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो गाइज़ पूरा दिन संडे का तो हमारा ऐसे ही जाता है, पूरा दिन, मतलब सुबह से हम लगे रहते हैं कंटिन्यू। और मैं आज सुबह 7 बजे उठी थी, और फिर वही काम वाम करते अपना 12 साढ़े 12, एक तो है नॉर्मल बज ही जाता है, मतलब हो जाता है, लेकिन थोड़े बहुत लगे रहते हैं। फिर खाना वगैरह होता है 2 ढाई उसी में हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब कपड़े धोने होते हैं तो 3 साढ़े 3 या 4 बजे करीब कपड़े वगैरह धो, वही धोने में शाम को 5 6 वैसे ही बज जाते हैं। फिर दूध वगैरह लाओ, उसके बाद जो है थोड़ा बहुत जो छोटे मोटे काम है वो सब रहते हैं। और अभी भी आप देख सकते हो 10 बज गए हैं, 10 बजने ही वाले हैं, और अभी भी मैं वीडियो एडिटिंग करूँगी, उसमें भी 1.5-2 घंटा लगता ही है। हेयर ऑयलिंग वगैरह करके खा पी के फिर आराम से सोऊंगी। तो नेक्स्ट डे जो है अब पापा की डे की शिफ्ट हो जाएगी, मतलब मॉर्निंग शिफ्ट हो जाएगी। तो मॉर्निंग में पापा ने भी जाना है, और पापा भी सुबह से लगे हुए हैं आज, मतलब सोए भी नहीं है ज़्यादा देर, थोड़ी ही देर सोए होंगे, थोड़ी देर कहाँ 1 घंटा सोए होंगे। उसके बाद पापा अपना वही उसी में लगे हुए हैं वॉलपेपर में, लेकिन यह लगने के बाद काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो गाइस फ़िलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। सो कैसा लगा आपको आज का हमारा व्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।